और आपको बता दें कि संभल की तरह ही मुरादाबाद में शिव मंदिर खुलवाया गया है, जहां जल्द ही नगर निगम की तरफ से कायाकल्प का काम शुरू होगा और पूजा पाठ भी उसके बाद श्रद्धालु कर पाएंगे। तो संभल की तरह ही मुरादाबाद में ये मंदिर खुलवा लिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर मंदिर का जो काम है नगर निगम की तरफ से कहा गया है वो करवाएगा गौरी शंकर मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा। मुरादाबाद नगर निगम गौरी शंकर मंदिर में जो प्राचीन खंडित मूर्तियां मिली हैं उसको लेकर बताया जा रहा है अब जीर्णोद्धार का काम होगा। पूरे मंदिर में साफ सफाई करवाई जाएगी, गेट खुल गया है और मंदिर की टीम का भी गठन हुआ है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर टीवी स्क्रीन पर संभल की है, जहां संभल में कार्तिकेय मंदिर मिला, हनुमान जी की मूर्ति यहां पर मिली, जिसके बाद पूजा पाठ का काम शुरू हुआ। अब ये दूसरी तस्वीर आप मुरादाबाद की देख रहे हैं, जहां पर तैयारी की जा रही है इस मंदिर के जीर्णोद्धार की, जिससे कि श्रद्धालु यहां पर भी पहुंच सके और पूजा पाठ कर सके। तो ये प्राचीन मंदिर पहले संभल में मिला और उसके बाद मुरादाबाद में। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, संभल टू मुरादाबाद। अब मंदिर आजाद हो रहे हैं और भक्त मंदिर में पहुंचकर अब दर्शन कर पाएंगे। पहले ये हनुमान मंदिर संभल में मिला था और अब शिव मंदिर मुरादाबाद। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो सीधे तौर पर ये दर्शा रही हैं कि मुरादाबाद में स्नातन के सबूत मिले हैं। मुरादाबाद में खुलवाया गया मंदिर का गर्भगृह और जब गर्भगृह का ताला खुला तो प्रमाण मिले। 44 साल पुराने गौरी शंकर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। मंदिर में शिव परिवार की खंडित मूर्तियां मिली हैं। इतना ही नहीं, गौरी शंकर मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा भी मिली है। शिव परिवार के साथ मंदिर का जीर्णोद्धार अब मुरादाबाद नगर निगम कराएगा। ये सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। टीम का गठन किया जाएगा, जिसके बाद मंदिर के सौंदर्यीकरण के काम को अंजाम दिया जाना है। नगर निगम के फैसले का लोगों ने स्वागत किया है, खुले दिल से स्वागत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और सराहना नगर निगम के इस कदम की जा रही है कि मंदिर का अब जीर्णोद्धार किया जाना है। तो मुरादाबाद में जिस तरीके से मंदिर का ताला खुला तो स्नातन के प्रमाण यहां पर नजर आए। झब्बू का नाला मोहल्ले में 44 साल बाद गौरी शंकर मंदिर का गर्भगृह खोला गया। खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान स्नातन की निशानियां मिली हैं, शिवलिंग मिला है, शिव परिवार मिला है और इसके साथ ही बजरंग बली की प्रतिमा भी मिली है और अब नगर निगम मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा। रिपोर्ट देखिए। संभल, काशी, कानपुर के बाद अब मुरादाबाद में सनातन के वो सबूत मिले हैं जिसे दफन करके रखा गया था। यहाँ 44 साल से बंद गौरी शंकर मंदिर का कपाट खुलवाया गया है। जब सालों बाद मंदिर का ताला खुला तो अंदर का नजारा देख अफसर भी दंग रह गए। कपाट खुलते ही सफाई और खुदाई का काम शुरू हुआ तो जमीन से करीब 3 फीट नीचे शिव परिवार की खंडित मूर्तियां दबी हुई मिली और दीवार पर हनुमान की प्रतिमा। 46 साल बाद संभल में शिव मंदिर का राज खुलना, अब ठीक बगल में करीब 44 साल से बंद गौरी शंकर मंदिर का सच सामने आना कई सवाल खड़े करता है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवालयों पर भाईजान का कब्जा है। इस मंदिर को लेकर कुछ दिन पहले पूरे परिसर पर मालिकाना हक जताने वाले सेवाराम और हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने नक्शे के साथ जिलाधिकारी को शिकायत दी थी। इस शिकायत में उनकी तरफ से मंदिर को दोबारा खुलवाने के लिए आवेदन दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम सदर राम मोहन मीणा ने पुलिस टीम के साथ पहुंचकर कपाट खुलवाए। अब सच सबके सामने है तो मंदिर के जीर्णोद्धार कराने के लिए मुरादाबाद नगर निगम आगे आया है। नगर निगम टीम का गठन करके सौंदर्यीकरण करेगा। मंदिर में टाइल्स, गेट, रंगाई पुताई की पूरी जिम्मेदारी लेगा। ये मंदिर हमारा सन 1954 में बना हुआ है। हमारे परदादा द्वारा बनाया गया था, जिसमें हमारा परिवार यहीं पे आसपास में घर थे, हमारे वहीं पर रहते थे। सन 80 के दंगों के बाद, हमारे दादा की हत्या होने के बाद सब लोग यहाँ से ये जगह छोड़कर चले गए। कुछ उसके साल के बाद आना जाना रहा था यहाँ पे, 1-2 साल के बाद। उसके बाद फिर आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। तब यहाँ से गए थे तो यहाँ पर टीनें वगैरह पड़ी हुई थी और मूर्तियाँ वगैरह सब कुछ सही सलामत छोड़ के गए थे। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और तैयारी मंदिर को फिर से उसके मूल स्वरूप में लाने की है। तो लोगों को उस वक्त का इंतजार है जब मंदिर पूरी तरह से कब्जा मुक्त होगा और वो 44 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रभु का दर्शन और पूजन कर सकेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे सबूतों की झड़ी की और विरासत जो लगातार बावड़ी से जुड़ी मिलती है सामने आ रही हैं। क्या कुछ खुलासे उसको लेकर हुए हैं? और संभल के चंदौसी में लगातार बावड़ी की खुदाई की जा रही है। दूसरा तल भी मिल गया था। चंदौसी में बावड़ी की खुदाई हो रही है और मिट्टी हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। टीमें वहां पर मौजूद हैं। चंदौसी की हम बात कर रहे हैं जहां खुदाई लगातार जारी है। दूसरा तल भी यहां पर नजर आया था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या और भी तल हो सकते हैं और भी सबूत सनातन से जुड़े सामने आ सकते हैं। कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां 11वें दिन बावड़ी की खुदाई की जा रही है। 11 दिनों से यहां पर खुदाई चल रही है और 10वें दिन दूसरा तल नजर आया था। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर खुदाई की जा रही है और मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो बावड़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खुदाई का काम लगातार जारी है। मिट्टी हटाई जा रही है तो रहस्यों का इससे पर्दा भी हट रहा है। संभल में एक और बावड़ी मिली है। लगातार खुदाई का काम जारी है और रहस्यों पर से एक एक कर पर्दा हटता जा रहा है। दूसरा तल नजर आया है। एक और बावड़ी मिली है। चंदौसी के बाद एक और बावड़ी मिली है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। संभल में लगातार सनातन की निशानियां मिलती नजर आ रही हैं, दिखती नजर आ रही हैं। सागर ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है, जो लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। सागर का रुख यहां पर करेंगे। सागर, अगर तस्वीरें दिखा पाए तो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि 11वां दिन है, लगातार खुदाई का काम जारी है। तो दूसरी तरफ दूसरे तल के साथ जो कि नजर आया, अब एक और बावड़ी मिलने की खबर है। देखिए बिल्कुल मोनिका, अगर हम बात करें तो रिपब्लिक भारत सबसे पहले आज अब एक तस्वीर को दिखा रहा है जो कि चंदौसी की बावड़ी से महज केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। 3 किलोमीटर की दूरी पर देखिए मनोकामना कुंड ये मिला। मनोकामना कुंड की देखिए बहुत यहाँ पर पुरानी पहचान है। सन 1884 में इस मनोकामना कुंड को बनाया गया था। मोनिका प्रगति, ये सबसे पहले रिपब्लिक भारत दिखा रहा है कि आखिर कैसे धीरे धीरे मनोकामना कुंड जो है यहाँ पर देखिए सूना पड़ गया। सन 1884 में जब इसका निर्माण कराया गया तो इसके बाद काफी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते थे। इसके ताल्लुकात जो है कहा जा रहा है कि मथुरा से कनेक्टेड है। मनोकामना कुंड में लोग अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए आते थे। यहाँ पर चारों तरफ पानी भरा रहता था। ये मुद्दा उठाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि संभल में देखिए लगातार प्राचीन मंदिर मिल रहे हैं, तो उसी कड़ी में चंदौसी में भी ये प्राचीन मंदिर अब मिला है। माँ गंगा की देखिए प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है एकदम कुंड के सामने। कहा जाता है कि यहाँ पर माँ गंगा साक्षात यहाँ पर प्रकट हुई कई बार और लोगों को आशीर्वाद दी, उनकी मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण होती चली आई। लेकिन अब कुंड की खासियत यह है कि नीचे कहा जाता है कि 32 कूप हैं, 32 गोले हैं आसपास और इसमें हमेशा पानी भरा रहता था। जन्माष्टमी के लम्हे में यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी। एक वक्त तो ऐसा था जब यहाँ पर 10-10 लाख की आबादी यहाँ पर पहुँचती थी। यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता था। लेकिन वक्त बदलता गया, जैसे जैसे जो है पानी का लेवल कम होता गया, यहाँ पर जो है पानी की जो है कमी होती गई। अब एक बार मैं घूम के अजय एक बार तस्वीर को दिखाइए। घूम के मैं एक बार पूरे इस कुंड की तस्वीर आपको दिखा दूं। हालांकि देश के कुछ चैनलों ने इसको बावड़ी का नाम दिया, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि यह मनोकामना कुंड इसको कहा जाता है। जब हमने आसपास के लोगों से और मंदिर के पुजारी से बात की तो ये जिस तरह से मथुरा में हमने कई सारे कुंड हमने देखे हैं, ये उसी तरह से कुंड है। यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो जब इतिहास को संजो रहे लगातार, तो उसी कड़ी में आगे अब जो लोग हैं वो पत्र लिखकर इसको भी अब संजोने और साफ सफाई की बात हम करेंगे, क्योंकि इसका प्रांगण ये बहुत बड़ा है। केवल एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको कुंड का दिखा रहा हूं और आप देखिए किस तरह से ये पूरी जगह खंडहर में तब्दील हो चुकी है और अब इसके जो है साफ सफाई का काम किया जाना बेहद जरूरी है। जब रिपब्लिक भारत का कैमरा यहां पर पहुंचा तो लोगों में भी काफी खुशी का माहौल है। लोग ये कह रहे हैं कि वाकई में रिपब्लिक भारत जो ये खबर उठा रहा है, अब यहाँ पर जो है लोगों की चहल पहल बढ़ेगी, क्योंकि ये जो गांव में जहाँ पर खड़ा हूँ गोपालपुर में, यहाँ पर लगभग 10 लाख की आबादी मेले में आती थी। अब आपको दिखाते हैं ऊपर से इसका व्यू, लाइव तस्वीरें देखिए लगातार कि आखिर कैसे ये पूरा कुंड ये दिखता है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में फैला ये कुंड है मोनिका। और ये तस्वीर अब तो बिल्कुल सागर ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि बावड़ी बेशक इसे कहा जा रहा है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यह मनोकामना कुंड है। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं लाइव रिपब्लिक भारत पर।